कृष्ण बच्चा आदि में था क्या? आदि में तो नहीं था। आदि में बाप होता है, आदि पिता होता है या बच्चा होता है? तो पिता था, पिता के भाई भी थे, वो आदि में भी थे और अभी भी है। हाँ। और वानप्रस्थ और निर्माण काम माना क्या है? निर्वाण का मतलब है वाणी से परे, जहाँ वाणी निशेष हो जाए। निर्वाण, निवाण, वाण माने वाणी, निह माने निशेष, न रहे। तो जहाँ वाणी न रहे, सिर्फ आत्मा रहे, वो है निर्वाण धाम। तो निर्वाण धाम कहो या वाणी से परे धाम कहो, बात तो एक ही है। మహాభారతంలో పాండవులు ఖరీదు చేసి ఒక ఋషి శిష్యులు దొరుకుని వస్తారు కదా వేళ కాని వేళ. అప్పుడు కృష్ణుడు భోజనానికి వస్తే అచ్చే పాత్రలో భోజనం ఉండదు కదా, అప్పుడు స్నానానికి పోతారు. కృష్ణుడు వచ్చి ఒక్క మెతుకు తీసి నోట్లో వేసుకుంటారు అన్నమాట. వాళ్ళకు ఆడ స్నానానికి పోయినాకంతా అర్థం మహాభారతంలో పాండవులు వాడు అజ్ఞాతవాసం ఉంటారు కదా అడిగా, అప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర అక్షయ పాత్ర ఉంటుంది కదా, పోయిన టయానికే వస్తారు వాళ్ళు. అప్పుడు వేళ కాని వేళ పరీక్ష చేసేకి శిష్యులు వస్తారు వేళ మించి. అప్పుడు భోజనం తయారు అవ్వదన్నమాట. అప్పుడు వాళ్ళకి భోజనం పెట్టాలంటే ఇంక భోజనం ఉండదు దగ్గర. ఎట్టయినా కానీ వాళ్ళు స్నానం చేసేసి రమ్మంటారు ఏటికి పోయి వాళ్ళని, శిష్యుని మునిని అందరికి పోయి. అప్పుడు ద్రౌపది కృష్ణుని వేడుకుంటుంది భోజనం పెట్టాలి కదా వాళ్ళకి ఎట్లా అని. అప్పుడు అక్షయ పాత్ర తెమ్మంటాడు కృష్ణుడు వచ్చి. దాంట్లో ఎంత శుభ్రంగా అడిగేసి ఒక్క మెతుకుంటుంది, అది తీసి నోట్లు వేసుకుంటే కృష్ణుడు వాళ్ళ కాడుకంతా నిండిపోయినట్టుగా చూపిస్తాడు కదా శిష్యులకంతా స్నానానికి పోయిన వాళ్ళకి. అది ఏం ఆత్మ पांडव है उसका अज्ञातवास में रहता है, वनवास में रहता है. उस टाइम पर उसका अक्षय पात्र मिलता है. अक्षय पात्र उसका पास होता है. अक्षय पात्र पांडव का पास. हाँ हाँ, जिसमें भोजन समाप्त नहीं होता, वो अक्षय पात्र होता है. तो उसका टेस्टिंग करने का ऋषि आते हैं, दुर्वासा ऋषि. टाइम पर नहीं आता है, टाइम पर नहीं आता है. हाँ जी, थोड़ा लेट हो जाए वो आता है. तो फिर वो ये खाना मांगता है. तो उसको द्रौपदी नहान करने आओ, फिर हम तो इस टाइम पर कृष्ण भगवान को वो प्रार्थना किया. तो कृष्ण ने कहा कि देखो अंदर एक दाना पड़ा हुआ है, दाना पड़ा है. तो उसको खाली नहीं पड़ेगी, वो भरपूर पड़ेगी. तो वो वरदान उसको. उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ ये है, वो चावल का दाना दिखाया गया है, धान्य का दाना. वो धान्य छिलके वाला नहीं है, उसका छिलका उतारा हुआ है. ये आत्माएं सब छिलके वाली है. क्या इतनी भी 500-700 करोड़ आत्माएं हैं, सब देह अभिमानी की छिलके वाली है. उनमें एक दाना ऐसा है जिसके लिए गायन है, वेयर इज प्योरिटी देयर इज पीस एंड प्रॉस्पेरिटी. जहाँ पवित्रता होती है वहाँ जीवन में शांति और धन धान्य सदैव भरपूर रहता है, कभी खूट नहीं सकता.
तो अब दुनिया में जैसे जगन्नाथ में चावल का हंडा चढ़ाते हैं ना, वो तो सारे जगत का नाथ है। 500 करोड़ धान्य पुरुषार्थ संपन्न होने के बाद उनका देवभान का छिलका उतरता है, वो तो वहां वो हंडा दिखाया गया। लेकिन दुनिया में ऐसी कौन सी आत्मा है जो आदि से लेकर के अंत तक एक की ही बन करके रहती है? वो अपवित्रता का देवभान रूपी छिलका स्थूल रूप में उसमें चढ़ता ही नहीं। कोई है या नहीं है? नहीं है। कौन है? कौन है? अरे जन्म जन्म लगी रगर हमारी, वरों शंभु तो रहे कुंवारी। जन्म जन्म की मेरी एक प्रतिज्ञा है कि मैं जिस जन्म में भी जन्म लूंगी या तो शिव का वर्ण करूंगी, शिव शंकर भोलेनाथ की बन करके रहूंगी, और नहीं तो मैं कुंवारी रहूंगी, सन्यासी बन के रहूंगी, किसी दूसरे पुरुष की नहीं बनूंगी। तो ये शिवालय का हंडा हुआ या वैश्यालय का हंडा हुआ? ये शिवालय का चावल है, ये कभी खूटता नहीं है। शिव का भंडारा भरपूर, कालकंटक दूर। वो एक चावल से ही भरपूर है, कमी होने की सवाल नहीं पैदा होता है। और वो डेगचा किसका है? वो डेगचा जो है वो किसका दिखाया है? नहीं, शिव बाबा का तो भंडारा होता है, जिस भंडारे से खरीद करके धन धान्य लाया जाता है। लेकिन वो डेगचा है वो किसके हाथ में है? नहीं, द्रौपदी के हाथ में, जिसका पद ध्रुव है। दुनिया कहती है ये नैया हिलेगी डुलेगी डूब जाएगी, और बाप कहते हैं भले नैया हिलती है डुलती है लेकिन डूबेगी नहीं। वो कौन है? द्रौपदी। ये द्रौपदी के हाथ का हंडा है। वो भी सूर्य ने दिया है? सूर्य ने दिया। हाँ जी, वो ज्ञान सूर्य ने दिया हुआ अंडा है। उसमें वो एक चावल जिसमें से आधा हिस्सा भगवान का पेट भरता है, और आधे हिस्से में सारी दुनिया भी खाए तो भी भरपूर अंडा है। वो फूटने वाला नहीं है।